टेंडर कमीशन मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल 19 जुलाई को याचिका दाखिल कर आलमगीर आलम ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। 15 मई को ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। इससे पहले समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया था और 2 दिनों तक पूछताछ की थी। मामले में पूर्व मंत्री समेत 9 की अब तक गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि 3000 करोड़ की प्रोसीड ऑफ क्राइम के तहत ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी की जांच में 35 करोड़ से अधिक का नकद बरामद हुआ था। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 32 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हुए थे। इस खबर पर हमारे साथ संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, बड़ा दिन, आलमगीर आलम की गुहार कोई काम नहीं आई, जमानत नहीं मिली उनको, ईडी ने अपना पक्ष मजबूती से रखा और आखिरकार जो 32 करोड़ रुपए 35 करोड़ रुपए की बात हो रही है उसने शिकंजा धर लिया पूर्व मंत्री आलमगीर आलम का। क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार जैसे टेंडर कमीशन मामले में जिस तरह से ईडी का गिरफ्त बढ़ते गया और उस मामले में जैसे जागीर आलम जो आलमगीर आलम के मंत्री का नौकर था उसके घर से 32 करोड़ 30 लाख रुपया बरामद हुआ। उसके बाद कुछ दिन पूछताछ के बाद आलमगीर को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद लगातार आलमगीर आलम जेल पे है। कई बार बेल के लिए जैसे मानसून सत्र भी चला तो उस समय भी शामिल होने के लिए आलमगीर ने कोर्ट में पटिशन दिया। कल भी जो आलमगीर का मामला मंत्री का सुनवाई हुआ उसमें हेल्थ का हवाला दिया गया कि हमारा तबीयत खराब है, लेकिन जिस तरह से ईडी के वकील कोर्ट में विरोध किया कि अगर इनको छोड़ दिया जाएगा तो टेंडर कमीशन मामले में जो जांच चल रही है, कैसे अभी तक जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें जो पूछताछ चल रही है उसमें जांच प्रभावित मंत्री कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक मंत्री के नौकर है, यहाँ लगभग 32 करोड़ माफ कीजिएगा 32 करोड़ 30 लाख रुपया बरामद हुआ था। तो इस मामले में मंत्री जी गिरफ्तार हैं और लगातार कल कोर्ट से इनको झटका लगा है क्योंकि हेल्थ का दिए थे तो कोर्ट ने कहा कि इन्हें मेडिकल जांच जेल में व्यवस्था कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से विरोध हुआ और उसके बाद ने कोर्ट ने इनका जमानत याचिका खारिज कर दिया तो अभी कुछ समय मंत्री जी को जेल में बिताना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि किस तरह से इस टेंडर खेल में मंत्री जी और उनके गुर्गे, चाहे वो जागीर आलम की बात करें या संजीव लाल जो निजी सचिव थे, कैसे 1.5% कमीशन की बात सामने आई थी। क्योंकि जो स्थिति है कि लगभग कई करोड़ का घोटाला, जैसे ग्रामीण विकास विभाग में कैसे टेंडर मैनेज के लिए मंत्री जी के 1.5% कमीशन दिया जाता था, उसमें कई कागजात बरामद हुआ था, ईडी के अधिकारी के द्वारा किया गया था। तो अब इस टेंडर कमीशन में मंत्री जी पूरी तरह से घिर गए हैं और फिलहाल उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और किसी प्रकार को कोर्ट ने अभी रियायत देने का मूड में नहीं है, क्योंकि कल भी उन्होंने हेल्थ का हवाला दिया कि हमें तबीयत खराब रहता है, हमें जमानत दिया जाए। स्वास्थ्य का हवाला देने के बाद भी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट से राहत नहीं मिली और फिलहाल कोर्ट ईडी ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है उससे ये उम्मीद भी नहीं जताई जा रही है कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को किसी तरह की रियायत बख्शी जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।